हेलो गाइस, मैं हूं अंकुश चौरसिया। और आपको तो पता है मैं आपको क्या पढ़ाता हूं। जैसे कि हम अभी तक के सारे क्लासेस में देख चुके हैं कि हम हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। हमने स्टार्ट किया है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। सो काफी सारी चीजें हमने देख चुके हैं। तो अभी हम क्या देख के आए हैं? अभी हम असेक्सुअल और रिप्रोडक्शन देख चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, उसमें काफी कुछ हम देख चुके हैं। उसमें भी क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमको क्या देखना है? हमको देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक के हमने क्या क्या देखा है भाई? अभी तक के हमने काफी सारी चीजें देख चुकी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जस्ट मैं ऐसे ही देख लेते हैं कि क्या क्या देखा है अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक के। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टीज देखी। क्या देखी भाई? टेस्टीज देखी। ये सारा कुछ याद आ रहा है? अगर पुराना क्लास आपने देखा होगा तो उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है कि भाई टेस्टीज देखी, हिस्टोलॉजी देखी टेस्टीज की, देन ये सारा देखा हमने। फिर टेस्टीज, देन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंस होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके, देन एसेसरीज डक्ट, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी। किस में देखी? हमने देखे। देन उसके ग्लैंड्स के बारे में देखा। ग्लैंड्स के बाद एसेसरी एसेसरी डक्ट्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, देन सेमिनल वसाइकल्स, ये सारे क्या है? उसके ग्लैंड्स है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितना हमने जैसे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था ना, वैसे ही हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वो सारी चीजें देखनी है कि कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? देन अगर आपने पुराने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि भाई हम क्या देख रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी भाई कुछ चीजों से मिलकर बना है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं भाई? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से वो पार्ट है जो हमको इसमें देखना है? पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। ये देखो, ये क्या है? ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी, ओवरी। पेयर ऑफ ओवरी का मतलब यह है कि दो ओवरी प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ द बॉडी, एक लेफ्ट और एक राइट। ऐसे दो हमारे पास ओवरीज प्रेजेंट होती है जिसका काम होता है ओवम। जहां पे हम बोलते हैं ना भाई ओवम, ओवम, ओवम। एग कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं इस ओवरी के अंदर, जो कि पेयर में प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ द बॉडी। इसके सारे स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, बहुत सारी चीजों के बारे में हमको देखना है इसके। देन सेकंड क्या है अपना? पेयर ऑफ ओविडक्ट। क्या है? पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है भाई? ओविडक्ट यही जो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना हम, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो यहां पर ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है हमारा, क्या है? ये है ओविडक्ट। यहां पर क्या होता है? हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ओवरी है, क्या बोले हमने? ये जो ओवरी है इसमें जो एग बनते हैं, इसमें जो ओवम बनते हैं ना, वो कहां से जाते हैं? इसी फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हैं। और कहां जाते हैं भाई? इस यूटेरस में। कहां जाते हैं? यूटेरस में। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसके बाद कि यूटेरस। ये हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सबसे पहले आता है ओवरी, देन ओविडक्ट, फिर कौन आ रहा है? यूटेरस। यूटेरस के बाद कौन आता है भाई? वजाइना। वजाइना यानी कि अपना ये नीचे वाला पार्ट। देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसमें बोला है वुल्वा, जो कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड a pair of vestibular gland और a pair of mammary gland। तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर के अंदर यानी कि इस टॉपिक में हमको देखनी है। किस टॉपिक में भाई? हमको देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। कितनी सारी चीजें? ये 7 चीजें देखनी है। कौन कौन सी? पेयर ऑफ ओवरीज, यहां से क्लियर हो रहा है? पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड द यूटेरस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यही है। कौन सा? ओवरी, देन द ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, एंड यूटेरस। बाकी की जो चीजें हैं वो भी उसके बारे में भी देखेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 3 चीजें हैं इसके बारे में हमको देखना है। क्लियर है आपको? क्या हम देखना शुरू करें? देखो, सबसे पहले बात की है इसने किसकी? ओवरी की। हम बात करेंगे ओवरी की। ओवरी आखिर है क्या?
ओवरी जहां से एग का प्रोडक्शन होता है, यानी कि ओवम बनते हैं। कैसे बनते हैं क्या, तो पहले हम ओवरी के बारे में देख लेते हैं। देखो, दोनों साइड में हमारे एक लेफ्ट और एक राइट साइड में ओवरी प्रेजेंट होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, तो वहां से एक बार अल्टरनेट, क्या बोला मैंने, अल्टरनेट एग रिलीज होते हैं। एक बार राइट ओवरी से एग रिलीज होंगे, ओवम रिलीज होंगे, एक बार लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होंगे। ऐसे अल्टरनेट क्या होता है, हमारे ओवरी से एग रिलीज होते हैं हमारे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो देखा जाए तो इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में इसके बात कर लेते कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहां पर प्रेजेंट होती है एग्जैक्ट ओवरी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है लाइक एलमंड शेप का होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है भाई, ये सारा हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ओवरी का साइज कितना होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारा देखना है अपने को। तो पहले बताया ओवरी की जो पोजीशन है कहां पर है, मतलब ये कहां पर लोकेटेड है। तो इसके पोजीशन के बारे में बताया, लोकेटेड इन अपर लेटरल पार्ट। अपर लेटरल, लेटरल यानी कि साइड, साइड के पार्ट में, हम उसको क्या कहते हैं, लेटरल पार्ट में प्रेजेंट होता है। पेल्विस, नियर द किडनी, किडनी के पास में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। देखो ये हमारे सारे नोट्स अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमको कमेंट कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं, वहां पर हम आपको ईमेल कर देंगे जो भी हमारे नोट्स है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं ओवरी के बारे में। सिंपल हम पहले क्लियर कर लेते हैं, हमको क्या देखना है, हमको देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस। तो जो ओवरी है, ओवरी ये क्या करती है, ये प्रोडक्शन ऑफ ओवम का काम करती है। उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, इसकी पोजीशन। तो हमने पोजीशन के बारे में क्या देखा, अपर लेटरल पार्ट, कहां पर भाई, अपर और लेटरल पार्ट साइड में नियर द किडनी। जो हर एक ओवरी होती है पोजीशन बाय लिगामेंट बाय अटैचिंग द यूटेरस एंड द एब्डोमिनल वॉल। ये हर एक ओवरी एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड होती है। कैसी होती है, अटैच्ड होती है, किससे, लिगामेंट से अटैच होती है। अब इसकी जब हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी तो देखना है अपने को। तो ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ये सॉलिड है। कैसी है, सॉलिड, ऑब्वियसली भाई सॉलिड होगी, लिक्विड कैसे होगी। देन ओवल और एलमंड शेप का ऑर्गन है जिसका डायमेंशन बताया, देखो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 1.5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस। क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है, मोटापन है। ठीक है, देन क्या बताया कि भाई ये एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। हमने देखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने ओवरी लिखा था, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम। ओवम और एग का प्रोडक्शन ही इसका मेन काम है। और इसका काम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करना। तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जिसका ये सिक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन, किसका, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है जो कि हमारी ओवरी सिक्रेट करती है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये हार्मोन्स। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, जब हम प्रेगनेंसी देखेंगे, उसमें ये सारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हार्मोन्स को भूलना नहीं, क्योंकि आगे पर ये हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। क्लियर है यहां तक के सभी को। देन अब आगे पे अपने को क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो आपको देखते हैं अपन, देखो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी यानी कि उसका जो टीएस है, ओवरी का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट कैसे होता है, वहां पर कैसे ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे सारी चीजें काम कर रही है। हम बोलते हैं ना कि भाई एग रिलीज हो रहा है, ऐसे कैसे एग रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो वही हम बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें और क्या है, देखो भाई मैं इसीलिए सारी डायग्राम बना के दिखाता हूं कि आपको दिमाग में समझ में आ जाए कि कैसे हमको भी बनाना है। ठीक है, बहुत इजी है, टेंशन या ज्यादा कुछ ऐसा डरने वाली बात है ही नहीं, बहुत इजी है। देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना पहले, फिर क्या करना, यहां पे कुछ ऐसे 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 बना लेना। ठीक है, ये क्या है, ये सेल्स है। क्या है ये जो मैं बना रहा हूं, ये सेल्स है, समझ रहा है आपको। ये वही सेल है जो हमने टेस्टिस पढ़ा था। हमने जब टेस्टिस पढ़ा था तो उसमें भी हमने ऐसे सेल्स बनाए थे उस ट्यूब के अंदर। कौन से सेल्स थे भाई वो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने को बना लेना है। ठीक है,
क्या है ये? सेल है। इस सेल का नाम क्या है भाई? जर्माइनल सेल। क्या है? जर्माइनल सेल। और जर्म सेल बोलते हैं अपन इसको। जर्म सेल में क्या चलता है? यस, जर्म सेल में ही तो माइटोसिस या मियोसिस क्या चलेगा? क्या चलता है यहां पर? यस, यहां पर चलता है मियोसिस। क्या चलता है? मियोसिस। तो कुछ इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर बना लेना, बहुत इजी है। अब क्या बोल रहा हूं मैं, चलो यहां पर अपने को भाई ब्लड वेसल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स आती है यहां पर। क्या? ब्लड वेसल्स भी आती है। तो कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स बना लेनी है। ठीक है, इजी है। देन अब क्या होता है कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एग है, मतलब ये जो सेल है, यही क्या होंगे? डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे? क्या होंगे भाई? डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे? एग बनाएंगे, यानी कि ओवम बनाएंगे। तो कैसे बनता है ये अपने को देखना है। तो ये जो सेल है ना, धीरे धीरे ये जो सेल है क्या होंगे? डेवलप होंगे। ओके वेट, ये जो सेल है क्या होंगे? धीरे धीरे डेवलप होंगे। कुछ इस तरीके से पहले डेवलप होंगे, यहां पर अपने आप को डिवाइड करेंगे। पहले तो ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं अपने आप को, ये सेल। तो ये सेल को अपन क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अपन प्रीमोर्डियल सेल। क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल सेल। फिर ये सेल धीरे धीरे ग्रो होते हैं। क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, यानी कि मैच्योर होने लगते हैं इधर उधर। ये जो इसका सराउंडिंग है, इसको क्या कहते हैं अपन? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब देखो मैं आपको कुछ वर्ड के मीनिंग बताता हूं। कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये क्या बोल रहा हूं भाई? कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर, कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर पार्ट, और मेडुला का मतलब होता है इनर पार्ट। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई जो कॉर्टेक्स, क्या बोला मैंने? ओवरी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट, यानी कि ये जो बाहर बाहर वाला पार्ट है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा कॉर्टेक्स। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये क्या है? मेडुला। क्या है? मेडुला। तो ये क्या हो गया भाई? कॉर्टेक्स वाला रीजन। और ये क्या हो गया? हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन। और बीच वाला रीजन क्या हो गया? मेडुला। तो हमको कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या देखने को मिल रहा है? काफी डेंस है वो। कैसा है? डेंस है। काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रहे हैं हमको। तो हम क्या बोले कि ये जो हमारे कौन से सेल है? जर्म सेल है, यानी कि ये जो लाइनिंग है, वहां पर ओवरी की जो लाइनिंग है, वहां पर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? वहां पर जर्म सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो जर्म सेल्स क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहे, डिवाइड हो रहे, डिवाइड हो रहे, कुछ इस तरीके का वो बन रहा है। तो क्या बोला उसको हमने? प्रीमोर्डियल सेल। अब ये आगे जाके धीरे धीरे ग्रो होते हैं। क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं अपन भाई? इनको कहते हैं अपन प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। इसमें से सिर्फ एक एक, अब क्या होगा? एक डेवलप्ड होगा। तो ये क्या करता है? एक डेवलप्ड होता है पूरे इस तरीके से। उसके सराउंडिंग में भी सेल की लेयर बनती है। उसके सराउंडिंग में भी सेल की लेयर बनती है। बीच में कुछ इस तरीके से oocyte होता है। देन फिर कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है अपना भाई? प्राइमरी oocyte। देन ये हो गया अपना सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है ना बेटा, अपन ये जो अंदर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। तो ये अपना प्रीमोर्डियल सेल है, ये प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, टर्सरी सेल। ऐसे ये क्या हो रहा है भाई? ग्रो हो रहे हैं। क्या होते जाते हैं? ग्रो होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं। अपने सराउंडिंग से मैटर लेते जाते हैं, और बाहर इनकी थेका, इंटरना, एक्सटर्ना की लेयर बनते रहती है। कुछ इस तरीके से ये बन जाता है, पूरा डेवलप होता है। और यहां से ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये कौन रिलीज हो गया? हमारा एग। कौन रिलीज हो गया? एग यहां से रिलीज हो जाता है। चलो एग के लिए मैं अलग सा कलर बना देता हूं। ठीक है, ये क्या है? हमारा एग रिलीज हो गया यहां से। तो क्या बोला हमने? प्रीमोर्डियल सेल पहले ग्रो किया, फिर धीरे 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 ऐसे डेवलप होता है, और यहां से एग क्या होता है? रिलीज हो जाता है। लेकिन ये जो सेल की बाहर की कवरिंग है, ये टिश्यू बच जाता है। ये टिश्यू बच जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये टिश्यू कुछ इस तरीके से बच जाता है। तो क्या देखने को मिलता है हमको इसके बाद? ये जो टिश्यू बच गया ना, ये धीरे धीरे बाद में एक समय के बाद डीजनरेट भी हो जाता है। देखो अब मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये आखिर है क्या? ये हमारा ओवरी का टीएस है। क्या है? ये हमारे ओवरी का टीएस। तो हम क्या लिखेंगे? टीएस ऑफ ओवरी।
क्योंकि हम ओवरी देख रहे हैं, एग्जैक्ट कैसे ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे सारी चीजें वर्क कर रही है, वो हमको देखना था। तो हमने बोला कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, बाहर कॉर्टेक्स रीजन, अंदर मेडुला रीजन। तो ये जो बाहर कॉर्टेक्स रीजन में जो सेल प्रेजेंट है, कौन सा सेल है? यस, जर्म सेल। कौन से सेल? जर्म सेल। तो वो क्या होते हैं भाई? पहले मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, प्राइमरी सेल प्रीमोर्डियल सेल बनाता है, फिर धीरे 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 डेवलप्ड होते हैं, और ये बाहर इस सरफेस पे आ जाते हैं जब मैच्योर हो जाता है। ये मैच्योर यानी कि अपन इसको ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया तो इसके अंदर का ये जो एग्जैक्ट, ये जो अंदर एग है ना, ये क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एग रिलीज हो जाता है। ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये इसको क्या कहते हैं अपन? कॉर्पस लूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम। बस अभी आप इसका नाम याद रखो, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या रोल होता है ये आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते चलेंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो कॉर्पस लूटियम आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉर्पस लूटियम कुछ समय तक क्या रहता है? एक्टिव फॉर्म में रहता है। देन कुछ अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एक्टिव रहता है, नहीं तो फिर बाद में ये डीजनरेट हो जाता है और हमारे ओवरी में स्कार के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस अल्बुकन। क्लियर है? यहां तक के ये बहुत इजी है, ठीक है। तो यही इसकी क्या थ्योरी है, अपने को इसके बारे में देखना है। ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। ये ब्लड वेसल है, प्रीमोर्डियल सेल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन ये कॉर्टेक्स, मैच्योर फॉलिकल, यहां से एक देखो रिलीज हो रहा है, ये हमारा कॉर्पस लूटियम बन जाता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो इसी को तो अपने को थ्योरी में देखना है, इसी को अपने को थ्योरी में देखना है। तो ऐसे ही हमने टेस्टिस में भी देखा था, उस ट्यूब के अंदर कैसे फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही हम यहां ओवरी में भी देखा कि इस ओवरी के अंदर कैसे एग का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये कैसे एग्जैक्ट फॉर्मेशन होता है, तो हम बोले थे कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज oogenesis। तो oogenesis को हमको अलग से पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस, वो स्पर्मेटोजेनेसिस हमको अलग से पढ़ना है। तो और क्या बेसिक सी यहां पर चीजें दी हुई है, ये अपन देख लेते हैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज में। तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, कैसा ओवरी का स्ट्रक्चर है और ओवम कैसे डेवलप होता है, ये हमको देखना है। तो ईच ओवरी इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू अ सेंट्रल पार्ट। जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोला है? मेडुला। यस, मैंने पहले ही बताया था सेंट्रल पार्ट को मेडुला और बाहर वाले आउटर पार्ट को क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। अगर विश्वास ना हो तो ये देखो, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, आउटर और इनर मेडुला। क्लियर है? तो क्या बता रहा है कि जो इनर वाला पार्ट है मेडुला और जो आउटर वाला पार्ट है उसको कहेंगे हम कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें एक एक्सटर्नली लेयर्ड है जिसको हम कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं भाई? जर्माइनल एपिथेलियम। ये पूरी लेयर दिख रही है, जर्माइनल एपिथेलियम की लेयर है। और कॉर्टेक्स इज मोर कॉम्पैक्ट, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ग्रैनुलर, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी माचे सेल्स कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। तो वहां पर हमको ऐसे छोटे छोटे ओवेरियन फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है? क्लियर है? देन अब आगे देखो क्या बोलता है कि जो स्ट्रोमा है या लूज कनेक्टिव टिश्यू है, मेडुला हैज ब्लड वेसल्स। वहां पर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स भी होते हैं। कहां पर? जो इनर वाला मेडुला वाला रीजन है अंदर की तरफ, उसमें। देन क्या बोल रहा है कि सेल माइग्रेट करते हैं गोनाइडल रीजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड होते हैं। नाउ दिस सेल्स कॉल्ड ऊगोनिया। उन सेल्स को क्या कहते हैं? ऊगोनियल सेल्स। मतलब जहां से हमारा ओवम बन रहा है उस सेल्स को क्या बोला है? ऊगोनिया। अब ये जो ऊगोनिया, इसके पास क्या है? ये धीरे धीरे ग्रो होते रहते हैं। कैसे ग्रो होते हैं? सराउंडिंग से मैटर लेते रहते हैं और एक लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं अपन ग्रैनुलोसा की लेयर। तो ग्रैनुलोसा सेल बनाते हैं एंड फॉर्म द रूडिमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट म्यूकोस बिफोर द बर्थ। देखो भाई क्या बोल रहा है, देखो जो प्रोसेस है ना oogenesis की, ये बर्थ के पहले ही हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है? ध्यान से सुनना कि क्या बोलता हूं। कि ये क्या है? एग। ये क्या है? एग। ये जो एग होते हैं ना, ये किसी बच्चे में यानी कि गर्ल में, कि उसके जन्म से पहले यानी कि उसके बर्थ लेने से पहले ही डिसाइड हो जाते हैं कि इसके अंदर कितने एग होंगे। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे? कि जब मदर मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती कि इसके अंदर इतने एग होंगे।
तो वो लगभग 2 मिलियंस एग उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर वो अलग अलग इसमें क्या हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन होते रहता है। एग क्या क्या होते रहता है, डिस्ट्रक्शन होते रहता है कि वो किसी एक स्टेज में अरेस्ट हो जाएंगे, देन वहां से डेवलप ही नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं अभी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डिसाइड हो जाता है कि इसके अंदर कितने एग होंगे। फिर वो एग बाद में प्यूबर्टी के टाइम धीरे 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 क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। यहां पर वो एग पहले से ही होते हैं, बस बाद में एट प्यूबर्टी के टाइम, एडल्ट कंडीशन के टाइम पे सिर्फ वो एक एक क्या होते हैं भाई, ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं। तो वहां पर यही बताया है कि बिफोर बर्थ पहले ही डिसाइड हो जाता है कि फीमेल बेबी के अंदर कितने एग्स होते हैं। तो ये कब पूरी के तरीके से डिसाइड हो जाता है भाई, एंड ऑफ 12 वीक द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म्ड, इट हैज मोर देन 2 मिलियन प्रीमोडियल फॉलिकल्स। कितने, 2 मिलियन से ज्यादा, 2 मिलियन बोले तो 20 लाख से ज्यादा क्या होते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, यानी कि एक 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 एग क्या होते हैं बाद में मैच्योर होते हैं। सो ईच प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैज अ एक्सेंट्रिक अ लार्ज प्रीमोडियल oocyte। हमने पहले ही बनाया था कि भाई इस तरीके से होता है, और बीच में क्या होता है उसका प्रीमोडियल oocyte होता है, जो कि 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड समझता है ना आपको, क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ाई है, सेल डिवीजन वगैरह। सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल, जिसके बाहर एक फ्लैट फॉलिकुलर सेल लेयर होती है और बीच में ये हमारा oocyte प्रेजेंट होता है, जो कि एग्जैक्ट, जो कि हमारे काम का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो oocyte है। और बाहर पे तो जस्ट एक फ्लैट सेल की क्या होती है भाई, लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन अब क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी oocyte है स्टार्ट विद द मियोटिक डिवीजन। सबसे पहले ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करता है, मियोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है भाई, मियोटिक डिवीजन करता है, बट गेट अरेस्टेड एट द एज मियोसिस 1। देखो मियोसिस, अगर आपको सेल डिवीजन इसके लिए पता होना चाहिए, मेरे सेल डिवीजन के वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो क्या बता रहा है कि ये जो सेल है ना, सबसे पहले भाई हमने क्या बोला, यहां पर मियोसिस होता है, मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 सब होता है। तो ये अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो मियोसिस 1 के टाइम आधे सेल क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट हो जाते हैं मतलब स्टॉप हो जाते हैं, वो आगे फंक्शन नहीं करते, आगे डिवाइड नहीं होते। तो मियोटिक डिवीजन में आधे सेल यानी कि जो मियोसिस 1 में ही क्या हो जाते, अरेस्ट हो जाते हैं। तो ऑफ द 2 मिलियन, अगर आधे सेल वहीं पर अरेस्ट हो गए तो 2 मिलियन में से आधे सेल क्या हो गए, अरेस्ट हो गए मियोसिस 1 में, तो बचे कितने, 1 मिलियन। तो 2 मिलियन में से प्रीमोडियल फॉलिकल एम्बेडेड इन द फीटल ओवरी ओनली अबाउट 1 मिलियन। अब ये जो 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन में भी बर्थ के टाइम पे सिर्फ अबाउट 60,000 टू 80,000 एग ही ऐसे बचते हैं, जो कि प्यूबर्टी में क्या होते हैं भाई, पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं और आगे जाके मैच्योर होके वो प्रॉपर ओवम बन सकते हैं। क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो टोटल 2 मिलियन एग्स थे, सबसे पहले 2 मिलियन एग बने, लेकिन ये मियोसिस 1 में अरेस्ट हो गए आधे, जिसकी वजह से 1 मिलियन एग बचे। अब ये 1 मिलियन में से भी 60 टू 80 लैक्स ही कुछ 60 टू 80,000 ही एग्स कुछ ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं। अब देखो मैं यहां पर कुछ कैलकुलेशन बताता हूं आपको। देखो आपको उसको पता होना चाहिए कि मेनोपॉज क्या होता है और मेनार्चे। मेनार्चे क्या है, मेनार्चे वो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है हम उसको क्या कहते हैं, मेनार्चे। क्या कहते हैं, मेनार्चे, जो कि लगभग 13 से लेके 14 ईयर की एज में स्टार्ट होता है। और मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, जो कि लगभग 45 की एज में स्टॉप होता है, जो कि लगभग 45 से लेके 50 के एज में स्टॉप होता है। तो मेनोपॉज मैंने क्या बोला, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, और मेनार्चे जहां पर स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में जो फेज होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि वो ऐसा फेज है जहां पर रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो मेनार्चे से लेके मेनोपॉज के बीच में जो अप्रोक्सीमेटली जो एज है लगभग 32 है। क्या है, लगभग 32 ईयर पकड़ ले, हम 32 ईयर पकड़ लेते हैं। अगर हम टोटल 32 ईयर काउंट करते हैं इसको,
तो 32 अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो पर ईयर कितनी साइकिल होती है? 13 साइकिल होती है। कैसे? क्योंकि हर साइकिल 28 मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, तो एक साल में ऐसी हमको 13 साइकिल देखने को मिलेगी। और ऐसी 13 साइकिल एक साल में देखने को मिल रही, तो हमने क्या बोला, ऐसे टोटल 32 ईयर तक क्या होगा, तो 32 इंटू 13 इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जो भी 400 समथिंग हमको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल 400 समथिंग एग्स ही रिलीज होंगे, लेकिन फिर भी अवेलेबल कितने हैं, 60,000 टू 80,000, मतलब एग्स हमारे पास बहुत भरपूर है। ठीक है, नाउ अब क्या बोलता है कि द लार्ज स्केल, देखो हमने क्या बोला, पहले 2 मिलियन था, 2 मिलियन से 1 मिलियन आ गया, और 1 मिलियन से बचा कितना, 60 टू 80,000 बस। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में इस एग सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया। एग सेल का क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रेसिया। क्या कहते हैं, एट्रेसिया। द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमोर्डियल फॉलिकल ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड एट्रेसिया। उसको क्या कहते हैं, एट्रेसिया। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रीमोर्डियल फॉलिकल इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल रीस्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। और ये जो बचे हुए एग्स है, ये प्यूबर्टी के टाइम धीरे 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 जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो एक एक एग क्या होने लगता है, एक एक एग क्या होता है भाई, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले ओवरी पढ़ रहे हैं, तो ओवरी का जस्ट ओवरी में क्या होता है, कैसे क्या सारी चीजें वर्क करती है, इन चीजों के बारे में देख रहे हैं। तो यहां पर क्या बताया है कि भाई ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओनली वन ऑफ द प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट, सिर्फ इतने सारे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, उसमें से एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स क्या होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। क्या स्टार्ट होने लगता है भाई, डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होता है। देखो हमने पहली बात की, इनको प्रीमोर्डियल सेल्स बोला है हमने, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसमें से सिर्फ एक ही क्या होगा भाई, डेवलप होगा, एक ही क्या होगा, डेवलप होगा, यानी कि ग्रोथ करना शुरू करेगा। ठीक है, वही तो यहां पर इसने बताने की कोशिश की है। तो क्या बोल रहा है कि उसमें से वन ऑफ द प्रीमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल, तो क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। और हर एक साइकिल में अल्टरनेट वन ऑफ द 2 ओवरीज प्रोड्यूस ग्राफियन फॉलिकल। हमने पहले ही बता दिया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों ओवरी में से एक एक ओवरी अपना एग रिलीज करना शुरू करती है, लेकिन अल्टरनेट करती है। अगर इस मंथ ये एग मैच्योर कर रही है ओवरी, ये ओवरी एक एग मैच्योर कर रही है, तो नेक्स्ट मंथ दूसरे ओवरी से, यानी कि एक बार राइट एक बार लेफ्ट, एक मंथ में राइट एक मंथ में लेफ्ट, यानी कि अल्टरनेट मंथ में क्या होता है भाई, यहां पर ग्राफियन फॉलिकल का प्रोडक्शन होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्चे, और मेनार्चे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको हमने मेनार्चे बोला था, बिगिन नॉर्मली एट द एज ऑफ 13 ईयर, और मेनोपॉज को हमने क्या बताया था, ये कब स्टॉप हो जाती है, 45 टू लेके 55 ईयर के बीच में। तो जो इनके बीच में मेनार्चे और मेनोपॉज के बीच में जो फेज आता है उसको क्या बोला था, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल, एंड अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर। In this time, female will be produce a maximum about 416 egg, 32 into 13, तो कितने टोटल 416 एग क्या करती है फीमेल, रिलीज करती है। लेकिन कितने होते हैं, यस 60 से लेके 80,000 वहां पर प्रीमोर्डियल सेल्स होते हैं, और एक एक उसमें हर मंथ क्या होते हैं, मैच्योर होना शुरू होते हैं। क्लियर है, समझ रहा है यहां पर। तो यहां पर हमने ओवरी देखा, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट था ओवरी, वो हमने क्लियर कंप्लीट किया। देन अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है भाई स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो क्या है भाई ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल वही है जो हमने बात की ना अभी, किसकी बात की, जो प्रीमोर्डियल सेल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो वो क्या बनता है, वो बनता है, क्या बनता है, वो ग्राफियन फॉलिकल ही बनता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे दिखता है, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि बाहर ऐसे सेल की कवरिंग है, और अंदर बीच में क्या प्रेजेंट है भाई, हमारा सेल प्रेजेंट है। लेकिन ये जो एकदम बीच में प्रेजेंट है, क्या एग्जैक्ट बीच में नहीं, थोड़ा सा साइड में, यानी कि सेंटर से थोड़ा साइड में प्रेजेंट है। इसको हम कहते हैं ई सेंट्रिक। क्या कहते हैं, ई सेंट्रिक। बाहर देखो बहुत सारे अलग अलग लेयर देखने को मिल रही है, थेका एक्सटर्ना, उसके अंदर थेका इंटरना, ये एंट्रम, ये जो क्या है, ये इसको एंट्रम बोला है। ये क्या है भाई, यहां पर फ्लूइड होता है, क्या होता है,
फ्लूइड होता है जिसको अपने बोला है एंट्रम। देन ग्रैनुलोसा सेल, ये अंदर सेल की पूरी लेयर देखने को मिल रही है, क्या है, ग्रैनुलोसा सेल। नाउ यही ग्रैनुलोसा सेल की जब कवरिंग हमको इस हमारे सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में देखने को मिलती है तो उसको क्या कहते हैं हम, कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। तो ये कोरोना रेडियाटा और ग्रैनुलोसा सेल्स की ये जो कवरिंग है, बीच में यहां जो जंक्शन बनता है इसको कहते हैं हम क्यूमुलस ऊफोरस। क्या, क्यूमुलस ऊफोरस। क्लियर है। तो क्या बताया है यहां पर बताया कि ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल्स की बात की थी हम, जो बात कर रहे थे फॉलिकल्स की, जो मैच्योर हो जाता है वो पूरी तरीके से, तो क्या बनता है, वो बनता है मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल। देन ये कैसा होता है भाई, ई सेंट्रिक सेकेंडरी oocyte होता है। कैसा, ई सेंट्रिक, मैंने पहले बताया ई सेंट्रिक यानी कि सेंटर से थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि जिसपे सराउंडेड होती है बाहर से नॉन सेलुलर लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा सिक्रेटेड बाय द विटेलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte। जो oocyte की विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके द्वारा इसको सिक्रेट किया जाता है। क्लियर है। देन आफ्टर दैट क्या बोल रहा है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसमें प्रेजेंट ऑन द ग्राफियन फॉलिकल, कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है भाई ग्राफियन फॉलिकल के बाहर पे, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना। जो आउटर मोस्ट है वो कौन है, प्रोटेक्टिव लेयर, फाइब्रस कवरिंग इज कॉल्ड थेका एक्सटर्ना। जो इनर है वो कौन है, सेलुलर थेका इंटरना, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, हार्मोन ईस्ट्रोजन। ये लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। देखो ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत काम का हार्मोन है। ये कैसे काम में आता है देखेंगे जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। नाउ इनर टू द थेका इंटरना, थेका इंटरना के अंदर क्या बोल रहा है, फॉलिकुलर सेल फॉर्म द मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। ये हमारा थेका इंटरना है, इंटरना। इसके अंदर भी एक सेल की लेयर देखने को मिल रही है जिसको हमने क्या बोला है भाई, जिसको हमने बोला है ग्रैनुलोसा। membrana granulosa. From the membrana granulosa the cells differentiate into discus, proligerus and corona radiata cell. वहां से फिर ये क्या होता है, सेल अलग अलग हो जाते हैं, जो कि अंदर वाले सेल को हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। अब वहीं पर हमको एक जंक्शन देखने को मिला था कोरोना रेडियाटा और इस ग्लोमेरुलसा सेल के बीच में, जिसको हमने बोला था क्यूमुलस ऊफोरस। तो Cumulus oophorus is the term used for the oocyte and surrounding granulosa cell. Now फिर बोल रहा है कि जो सेंटर, in the center there is a antrum, जो antrum के बारे में बताया, वहां पर fluid है which is filled with the liquid follicular fluid. क्लियर है यहां तक के। तो यहां पर हमने क्या देखा भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, इस वीडियो को अपन थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बचे हुए अपन ऑर्गन देखेंगे हमारे। तो हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों से बना है ये देखा। उसके बाद हमने बात की कि कैसे कैसे ओवरी जो है कि उसमें कहां पोजीशन है, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या काम करती है ओवरी। आफ्टर दैट पूरा हमने इसका टीएस देखा कि कैसे एक्चुअल हमारे ओवम डेवलप्ड होते हैं, ओवम डेवलप्ड होते कितने प्रेजेंट होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स देखा, मेडुला देखा, सारी चीजें देखी। फिर हमने माइटोटिकली डिवीजन करते देखा, बिफोर द बर्थ सारी चीजें प्रेजेंट होती है, 2 मिलियन प्रीमोडियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं पूरे ओवरी में। देन मियोसिस 1 में आधे अरेस्ट हो जाते हैं तो 1 मिलियन बचते हैं, बचे हुए और क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके वजह से 60 to 80 ही बचते हैं, 60,000 to 80,000 ही टोटल एग्स बचते हैं। और इस कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स को हमने क्या कहा, अट्रेसिया। क्या कहा, अट्रेसिया। क्लियर है। जो कि क्या होते हैं, जो बचे हुए एग्स है वो आगे धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, उसी में से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे एक एक एग्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। हमने देखा कि मेनार्चे क्या होता है, मेनार्चे क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है। मेनार्चे जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेनोपॉज जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो टोटल पूरे लाइफ में किसी भी फीमेल अपने पूरे लाइफ में कितने एग रिलीज करती है, 416 एग को क्या करती है, वो रिलीज करती है। क्लियर है। देन उसके बाद में हमने जो ग्राफियन फॉलिकल देखा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर थेका एक्सटर्ना, उसके अंदर थेका इंटरना, फिर ग्रैनुलोसा की लेयर होती है सेल, फिर अंदर oocyte होता है एग्जैक्ट। तो oocyte के बाहर भी हमारा कोरोना रेडियाटा होता है और बाहर एंट्रम भी प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो यहां तक कि हमने ओवरी जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड ओविडक्ट, यूटेरस, ऐसे बहुत सारे पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
क्लियर है यहां तक के सभी को? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।